ये बड़ी विचारणीय बात है कि अधिकतर हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करो ताकि तुमको मृत्यु उपरांत स्वर्ग का वास मिले। पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। तो हमको यही सिखाया गया है कुछ लोगों के द्वारा, बड़ों के द्वारा, कि पुण्य करो ताकि आपको स्वर्ग जाने का अवसर प्राप्त हो। अच्छा, कितने लोग यहाँ से स्वर्ग जाना चाहते हैं? मतलब आज ही नहीं, अभी तो कथा सुननी है ना, पर जब मृत्यु लिखी होगी तब। आपको पहले से ही टिकट कटवा रहे हैं, तो अभी नहीं, जब समय होगा उस समय, जब मृत्यु तो आएगी। कोई है ऐसा जो अमर हो? मृत्यु तो आनी है। तो जब आएगी तो उसके बाद हम स्वर्ग जाएं, ये कौन कौन चाहता है? बस बड़ी लेट हाथ उठा रहे हैं। चलिए सुनिए, हाँ कर लीजिए अब नीचे। सुनिए, इस धारणा को आपको और हमको बदलना होगा। हमको लगता है कि स्वर्ग मिलना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसलिए जब कोई मरता भी है तो हम उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं? स्वर्गीय, स्वर्गीय श्री श्री फलाने महाराज, स्वर्गीय। अब मतलब जो स्वर्गीय लगाना कि अर्थात स्वर्ग में जाए। लेकिन क्या है स्वर्ग, पहले ये जानिए। अगर आपको वहां जाना है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो पहले जान भी तो ले कि स्वर्ग क्या है। अगर बड़ी साधारण सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो स्वर्ग जो है, जैसे धरती पर 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल्स होते हैं, वैसे ही स्वर्ग भी 1000-2000 स्टार का होटल है। जैसे 5 स्टार होटल होते हैं ना, क्या होता है उस होटल में? अच्छी सुविधाएं होती हैं, वेटर आगे पीछे घूमते हैं, सर व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए सर जी, पानी लोगे, सब चीज आपके हाजिर हो जाती है। एक फोन करो, खाना ऑर्डर करो तो ढेर लगा देते हैं। तो 5 स्टार होटल में होता क्या है? बड़ी सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारे ऐशो आराम होते हैं। लेकिन कब तक? 5 स्टार होटल में आपकी सेवा कब तक होगी? जब तक आप उसका बिल चुकाओगे, पैसा दोगे। अगर जेब में पैसा ही नहीं होगा तो वही वेटर जो आपके आगे पीछे घूम रहे थे, वही आपका बैग उठा के कमरे से बाहर फेंक करके आएंगे कि जेब तो खाली है और तू रह रहा है 5 स्टार होटल में, और जेब एक ना एक दिन तो खाली होगी। मान लीजिए आपने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपया अपने बैंक में जमा कर दिया। अब बस वो खर्चा ही खर्चा हो रहा, कमाई का जरिया कुछ नहीं है, आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो सिर्फ उसको होटल में खर्च कर रहे हैं। तो क्या होगा? एक दिन बैंक बैलेंस आपका हो जाएगा 0। और जब बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा, बिल चुकता नहीं कर पाएंगे तो भगा दिए जाएंगे। स्वर्ग भी ऐसा ही है, एक होटल है जिसमें सारी सुविधा। आंख बंद करो, कहो भी विमान आए तो विमान आ जाएगा। आप कहो अभी भोजन उपस्थित हो रहा है तो हो जाएगा। स्वर्ग होटल है। लेकिन वहां कब तक रहेंगे? जब तक आपके पॉकेट में पुण्यों का फल है। आपने जितने पुण्य किए हैं धरती पर,
उसका जब तक फल आपके जीवन में बैंक बैलेंस के रूप में है तब तक आप स्वर्ग में मजे लोगे। लेकिन जब जैसे कमाई नहीं हो रही, खर्चा ही खर्चा हो रहा, अब स्वर्ग गए तो पुण्य का जो फल है वो खर्च ही खर्च होगा। आप वहां कुछ पुण्य अर्जित नहीं कर पाएंगे। पुण्यों के लिए तो आप धरती पे ही आना पड़ेगा। तो वहां सारे पुण्य खत्म होते हैं, क्षीण होते हैं, कमाई कुछ नहीं होती। सारा जो पुण्य का हमारी गठरी वो धीरे धीरे कम होती जाती है, कम होती जाती है। और फिर एक दिन आता है जब सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, और जब सारे पुण्य खत्म होंगे तो क्या होगा? जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? होटल से भगा दिए जाएंगे। वैसे ही स्वर्ग से पकड़ करके वापस इसी धरती पे फेंक दिया जाएगा कि तुम्हारे पुण्य खत्म, अब जाओ फिर कमाई करके आओ, फिर कमाई करो, यहाँ फिर जाओ फिर आओ। इसी चक्कर में देवता भी, जिन देवताओं की हम पूजा करते उन देवताओं को भी पुण्य खत्म होने पर पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता। प्रमाण है शास्त्रों में, ऐसे ही मैं कोई मनगढ़ंत बातें आपको नहीं बता रही। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश द्वारिका में अपनी पटरानी रुक्मणी जी के साथ विराजमान होके भोजन कर रहे थे। और भोजन करते करते अचानक से भगवान द्वारिकाधीश जरा सा हंस दिए, हंस गए। अब कोई बात नहीं चल रही और अचानक से कोई सामने वाला आदमी जरा हंस दे, मुस्कुरा दे, तो आप पूछते भैया क्यों हंसे? रुक्मणी जी ने भी पूछा कि प्रभु आप क्यों हंसे? मेरे श्रृंगार में कोई कमी हो गई क्या जिसको आप देख करके हंस रहे हो? भगवान बोले नहीं नहीं, आप तो बड़ी सुंदर दिख रही हो, कोई कमी नहीं है। तो फिर क्यों हंस रहे हैं? बोले नहीं बस ऐसे ही कुछ। रुक्मणी जी बोली ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे ही हंस दो, कोई तो कारण होगा। तो द्वारिकाधीश बोले कि रुक्मणी क्या है? वो सामने से एक चींटा जा रहा है। चींटा समझते? कमीला, चींटी का बड़ा वर्जन जो होता है, चींटी का बड़ा भाई रोटे रोटे रोटे। तो फिर कमीला क्या है? अच्छा कमीला चींटी है, रोटे। तो रोटे जा रहा था। तो भगवान द्वारिकाधीश बोले कि हम इस रोटे को देख के हंस गए। तो रुक्मणी जी बोली अरे प्रभु ऐसे थोड़ी आपकी बस इसको देखा और देख करके हंसी आ गई, कुछ तो बात हो गई। आप द्वारिकाधीश हैं, आपकी हर बात में रहस्य होता है, इसमें भी कोई रहस्य है, क्यों हंसे? भगवान द्वारिकाधीश बोले रुक्मणी आज मैं इस चींटे की सोच और इसकी प्रकृति को देख करके हंस रहा हूं। मुझे बड़ा अचंबा आ रहा है। ये जो तुम देख रही हो ना, ये चींटा कोई साधारण नहीं है। ये न जाने कितनी बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुका है। एक दो बार नहीं, कई बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुका है। लेकिन आज ये चींटा बनकर के एक मीठे की सुगंध की ओर देखो कैसे पागलों जैसा भागा जा रहा है। इसको एक मीठे की सुगंध खींच रही है अपनी ओर। इतना आकर्षित है ये अभी भी इस मीठे के मिठास में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यह है कि अगर देवता इंद्र का राजाधिराज स्वर्ग का राजा इंद्र भी बनना पड़े तो उसके बाद भी मानव ही बनोगे, मनुष्य बनोगे, ये भी गारंटी नहीं है। पशु भी बन सकते हो, कीड़ा मकोड़ा भी बन सकते, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। बताइए, आप जिस स्वर्ग के लिए हाथ खड़े कर रहे थे ना कुछ लोग, अब आप सोच के देखिए
क्या मिलेगा स्वर्ग में जाकर के? थोड़े समय तो मजे लोगे, आनंद लोगे, पर उसके बाद क्या? जेब खाली, फिर वापस धरती पर आओ। तो फिर क्या करना है? हमें क्या बनना है? मैं अपने विचारों से नहीं, मैं भागवत के विचारों को आप तक पहुंचा रही हूं। क्या बनना है हमें? मृत्यु उपरांत हम क्या बनना चाहते हैं? तो भागवत कहती है कि भक्त जो भगवान का होता है उसको न स्वर्ग चाहिए न उसको वैकुंठ चाहिए, उसे एकमात्र भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए, वो मिल जाए बस। वो ही उसको प्रिय है, उसे और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, उसे सिर्फ भगवत प्रेम चाहिए। स्वर्ग को ठोकर मार देगा अगर उसके सामने भगवान का प्रेम एक बूंद भी हो तो। एक बूंद प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ देगा, धन दौलत राजपाट किसी का भान नहीं रहेगा उसे भगवत प्रेम के सामने, क्योंकि वो सबसे कीमती वस्तु है ये। और ये जो प्रेम है ना, ये पुण्यों से नहीं मिलता है। स्वर्ग किससे मिलता है? स्वर्ग किसे मिलेगा? जो पुण्य करेगा, पुण्यों से स्वर्ग मिलता है। पर भगवत प्राप्ति पुण्यों से नहीं मिलती है। ये बात थोड़ी सी गहरी है, इसलिए थोड़ा सा समझने का विषय है कि हम जो दान करते हैं, दान करने से पुण्य मिलता है, भगवान नहीं मिलते हैं। हम जो दान करेंगे उससे पुण्य तो मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो भक्ति से प्राप्त होते हैं, भजन से प्राप्त होते हैं।